गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महाभारत था क्या। तो आपको मैं बता दूं कि महाभारत एक महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। केवल भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जो लिखा था महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था और महाभारत की कथा सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई थी। सुखदेव को उन्होंने याद कराई थी, यानी लिखी किसने थी? वेद व्यास ने, और याद किसे कराई थी? सुखदेव को। लेकिन जैसे मनुष्यों के बीच में, यानी कि मनुष्यों में महाभारत की कथा किसने सुनाई? तो वेद व्यास के एक शिष्य थे महर्षि वैशंपायन। उन्होंने महाभारत की कथा मनुष्यों के बीच सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। महाराजा परीक्षित थे, परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। उस महायज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी एक बहुत ही पुराने ऋषि थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। तो सूत जी ने उस यज्ञ में, जन्मेजय के उस यज्ञ में ऋषियों मुनियों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी। महर्षि शौनक भी उस सभा में उपस्थित थे और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की और महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। यानी कि हस्तिनापुर एक राज्य था जहाँ के राजा थे महाराजा शांतनु। शांतनु की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर में राजा बने। चित्रांगद की मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, एक धृतराष्ट्र और दूसरा पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। यानी कि अंधे थे धृतराष्ट्र, इसलिए किसे बिठा दिया गया गद्दी पर? महाराजा पांडु को। पांडु ने हस्तिनापुर में बहुत वर्षों तक राज्य किया था। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते हैं, जहां उनकी वनवास के समय उनकी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती 5 पुत्रों को जन्म देती है। यही 5 पुत्र आगे चल के पांडव कहलाते हैं। और उस वन में महाराजा जो रहते हैं पांडु, उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराजा पांडु की मृत्यु होने के बाद 5 पुत्रों को माद्री कुंती को सौंपकर पांडु के शरीर के साथ सती हो जाती है। और पांडु अपने 5 पुत्रों को लेकर कहाँ उनको पढ़ाती लिखाती है और फिर लाकर किसे दे देती है? भीष्म पितामह को, जो उनके दादाजी रहते हैं। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, दूसरे भीम, तीसरे अर्जुन, चौथे नकुल और 5वें सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं और इन 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता है। और पांडु के 5 पुत्र होते हैं जिन्हें पांडव कहा जाता है। तो इन्हीं कौरव और पांडवों के बीच आगे चलकर महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हुई महाभारत की पृष्ठभूमि। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको महाभारत की कथा प्रारंभ से और विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।